ज़ैनब क्या बयान करती है मौला हुसैन को देख के? ज़ैनब गले को चूम ले भैया तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए। ज़ैनब गले को चूम ले भैया तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए। अम्मा कहेंगी देख के चेहरा लहू भरा, अम्मा कहेंगी देख के चेहरा लहू भरा, ज़ैनब ने क्या ख्याल नहीं रखा भाई का, ज़ैनब ने क्या ख्याल नहीं रखा भाई का। चादर से साफ कर लूँ जो चेहरा तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए। ज़ैनब गले को चूम ले भैया तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए। ज़ैनब गरीब हो गई, कुछ भी नहीं बचा, लाशें उठा के आनो मोहम्मद के मैं ज़रा, लाशें उठा के आनो मोहम्मद के मैं ज़रा, एक बार फिर उतार लूँ, एक बार फिर उतार लूँ, सदका तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए। ज़ैनब गले को चूम ले भैया तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए। जाने न देती बर्छियों वालों में मैं कभी, जाने न देती बर्छियों वालों में मैं कभी, वो माँ है और कनीज़ हूँ भैया मैं आपकी, वो माँ है और कनीज़ हूँ भैया मैं आपकी। रन में बुला रही है जो ज़हरा तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए। रोकूंगी फिर ना आपको वादा रहा मेरा, नज़दीक है यहाँ से नजफ शाह करबला, नज़दीक है यहाँ से नजफ शाह करबला। आ जाए मेरे पास जो बाबा तो जाइए, आ जाए मेरे पास जो बाबा तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए। लगता है रन में आपका करता है इंतजार, लहरा रहा है हाथ में खंजर वो बार बार, लहरा रहा है हाथ में खंजर वो बार बार। भैया बदल शिम्र
भैया बदल शिम्र इरादा तो जाए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाए। करनी है जंग आखिरी भैया बहन ने साथ, खूब बह रहा है कैसे चले, खूब बह रहा है कैसे चलाएंगे जुल्फ़िकार, खूब बह रहा है कैसे चलाएंगे जुल्फ़िकार। बाजू का ज़ख्म बांध दे बहना तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। जिंदा में हम जो कब्रे सकीना बनाएंगे, जिंदा में हम जो कब्रे सकीना बनाएंगे। क्या आप लेके गाजी को उस वक्त आएंगे, क्या आप लेके गाजी को उस वक्त आएंगे। कर लीजिए बहन से वादा तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। ज़ैनब गले को चूम ले भैया तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आवाज़ बुलंद तलवार। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। अरबाब अज़ा लीजिए वो दिन वो अय्याम जो बड़े तेज़ी से गुज़र रहे हैं। आज 9 मुहर्रम है और आज का दिन जो है मौसूम है ये जनाब अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। कल आपने जनाब अली अकबर के कुछ मसाइब सुने, मैं इब्तिदा भी वहीं से कर रहा हूँ मिसरों के साथ इंशाअल्लाह। फिर एक सलाम छोटा सा और आपकी खिदमत में पुरसा पेश करना है इंशाअल्लाह। 2 मिसरे से बात शुरू कर रहा हूँ कि बयान कैसे करे कोई उस हुसैन का हुस्न, बयान कैसे करे कोई उस हुसैन का हुस्न, वो जिस हुसैन का बेटा रसूल जैसा है। बयान कैसे करे कोई उस हुसैन का हुस्न, वो जिस हुसैन का बेटा रसूल जैसा है। और दीन हक़ का उसूल लगते हो, दीन हक़ का उसूल लगते हो, बागे वहदत के फूल लगते हो। मरहबा ए हुसैन के अकबर, तुम तो बिल्कुल रसूल लगते हो। मरहबा ए हुसैन के अकबर, तुम तो बिल्कुल रसूल लगते हो। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले आवाज़ें बुलंद तलवार। मैं नोहे को एक सलाम बतौर सलाम आपकी खिदमत पेश करो इंशाअल्लाह। पुरसे में तमाम के तमाम लोग शरीक होंगे। अकबर ने सेना खाई है, उनको ना बताना। बाबा फूफी अम्मा से मेरा ज़ख्म छुपाना। बाबा फूफी अम्मा से मेरा ज़ख्म छुपाना। तस्वीर मोहम्मद है बड़ी नाज़ो
से पाली, मर जाए ना खैमे में मेरी पालने वाली। हरगिज़ ये मेरा हाथ ना सीने से हटाना। बाबा फूफी अम्मा से मेरा ज़ख्म हटाना। और मारी है सीना सीने पर ये कह के लईने, नाज़ों की तरह पाला है अकबर को फूफी ने। मैं ज़ख्म में छुपा लेता हूँ, तुम आंसू छुपाना। बाबा फूफी अम्मा से मेरा ज़ख्म छुपाना। और ये मसाइब बतौर ख़ास तवज्जो फरमा लें कि जब जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन से कहा कि बाबा फूफी अम्मा को मेरे लाश पे आने मत दीजिएगा, अब किस कैफियत में वो जुमला कहा होगा ज़रा तवज्जो फरमा लें। ममता उन्हें लाशे पे मेरे लाएगी बाबा, बेसाख्ता वो मुझसे लिपट जाएगी बाबा। मुमकिन हो तो लाशे से उन्हें दूर हटाना। बाबा फूफी अम्मा से मेरा ज़ख्म छुपाना। यूं नेज़ा सितमगार ने मारा मेरे बाबा, पहलू भी शकिस्ता है हमारा मेरे बाबा। याद आएगा दादी का तुम्हें ज़ख्म में पुराना। बाबा फूफी अम्मा से मेरा ज़ख्म छुपाना। ज़ान मोहतरम, एक लम्हा ऐसा आया कि जनाब अली अकबर कहने लगे, भाई बाबा हर वसीयत मेरी आपकी बहनों के लिए है, लेकिन एक वसीयत मैं अपनी सुगरा के लिए करना चाहता हूँ। अज़ीज़ानो बन समात फरमा ले कि हर बात मेरी आपकी बहनों के लिए है, बस एक वसीयत मेरी सुगरा के लिए है। लाकर खत सुगरा मेरी लाशे पे सुनाना। बाबा फूफी अम्मा से मेरा ज़ख्म छुपाना। और इस हाल में दे सब्र खुदा बिन्ते अली को, अकबर का सलाम आखिरी कह देना फूफी को। जिंदा बड़ा मुश्किल है मेरा ख़ैमे में जाना। बाबा फूफी अम्मा से मेरा ज़ख्म छुपाना।
मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी। इसको नीचे लगा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मैं कैसे उठूँ आका, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। मैं कैसे उठूँ आका, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। आका ये गुलामी का सिला कैसा दिया है, किस प्यार से सर आपने जानों पे रखा है। उठ कर सलाम करता मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। मैं कैसे उठूँ आका, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। जो हाथ तेरे काम ना आए मेरे मौला, बचपन में ही कट जाते तो होता बहुत अच्छा। तुम इनको नहीं छूना, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। मैं कैसे उठूँ आका, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। दिल रोता है मरते हुए, क्या बेअदबी है। जिन हाथ के कटने से कमर शाह की झुकी है, सीधी नहीं कर सकता, सीधी नहीं कर सकता, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। मैं कैसे उठूँ आका, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। भारी है अलम तुम ना उठाओ इसे मौला, टूटी है कमर देखिए तन्हा ना उठेगा। आका हूँ मैं शर्मिंदा, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। मैं कैसे उठूँ आका, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि नारे हैदरी। बाबा
आवाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, आज 9 मुहर्रम है, कल रोज़े आशूर है। मैं जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़ैनब से क्या कहा था जाने से पहले 5-6 शेर हैं जो आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, बंद समात फरमाए। बोले ज़ैनब से शहे करबो बला मेरे बाद, बोले ज़ैनब से शहे करबो बला मेरे बाद, बोले ज़ैनब से शहे करबो बला मेरे बाद, होगी हमशीर बहुत तुझ पे जफा मेरे बाद, होगी हमशीर बहुत तुझ पे जफा मेरे बाद, और खाके करबल को बना लूँगा कफन में ज़ैनब, खाके करबल को बना लूँगा कफन में ज़ैनब, और यही होगी बहन तेरी रिदा मेरे बाद, और यही होगी बहन तेरी रिदा मेरे बाद। अपने माँ जाए के मकसद को बचाने के लिए, अपने माँ जाए के मकसद को बचाने के लिए तुमको बनना है बहन मेरी सदा मेरे बाद, बोले ज़ैनब से शहे करबो बला मेरे बाद, और हौसला मेरी सकीना का बढ़ाना ज़ैनब, हौसला मेरी सकीना का बढ़ाना ज़ैनब, हर जब बंधेगा मेरी बच्ची का गला मेरे बाद, बोले ज़ैनब से शहे बेरिदा शाम तलक जाओगी कैदी बनकर, बेरिदा शाम तलक जाओगी कैदी बनकर, पूरा होगा ये मुक़द्दर का लिखा मेरे बाद, याद रखना मुझे हर रात नमाज़े शब में, याद रखना मुझे हर रात नमाज़े शब में, करना हक यूं मेरी उल्फत का अदा मेरे बाद, बोले ज़ैनब से शहे करबो बला मेरे बाद, और तुम ना घबराना मैं लेने उसे आ जाऊंगा, तुम ना घबराना मैं लेने उसे आ जाऊंगा,
रहूँगा, आएगी जब मेरी बच्ची को क़ज़ा मेरे बाद। जाना यसरब जो बहन मेरी तरफ से जाकर, जाना यसरब जो बहन मेरी तरफ से जाकर, माँ की तुरबत पे जला देना दिया मेरे बाद। ए रज़ा कह के चले जानिबे मक़तल सरवर, ए रज़ा कह के चले जानिबे मक़तल सरवर, अब हवाले है तेरे दीन खुदा मेरे बाद। बोले ज़ैनब से शह करबो बला मेरे बाद, होगी हमशीर बहुत तुझ पे जफा मेरे बाद। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने शहज़ादा अली अकबर की बारगाह में भी मसाइब सुने और बीवी ज़ैनब और इमाम हुसैन की गुफ्तगू सुनी। मैं चाहता हूँ कि उस अलम बरदार के मसाइबों के जिसे अब्बास कहते हैं, यकीनन वही अब्बास था कि जिससे बहुत आस थी सबको। हमारे सबका काम ये है कि हम आपके दिलों में तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका काम ये है कि अपने आप को करबला में रखें। दुआ करते हैं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं एक वक्त ऐसा भी आए कि हमें आशूर करबला में करना नसीब हो। इस जिक्र के सदके दुआ करते हैं। घोड़े से गिरा दश्त में जब शह का लम्दा, घोड़े से गिरा दश्त में जब शह का लम्दा, रोते हुए खैमे से चले सैयद अबरार, देखा कि तराई पे तड़पता है बरादर, सर पीट के अब्बास से कहने लगे सरवर। मंजर आपके ज़हन में क्या कह रहे हैं इमाम हुसैन मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास से। निगहबाने हरम उम्मीदे ख़ाहरम, अलमदारे वफा मीरे लश्करम, ए बाबा की दुआ ए मेरे बावफा, तेरा मरना मेरी कमर कर देगा खम। निगहबाने हरम
उम्मीद ख़ागरों अलमदारी वफा मेरे लश्करों पराए देश में सहारा कौन है यहाँ दुश्मन है सब हमारा कौन है तू मेरी आस है मेरा अब्बास है अगर तू ना रहा न जी पाएंगे गम निगहबाने हरों उम्मीद ख़ागरों अलमदारी वफा अमीरे लश्करों तुझे मालूम है मेरी हिम्मत है तू मेरे शेरे जवान मेरी ताकत है तू ऐ शैदाई मेरे तेरे शाने कटे ये तुझ पर ही नहीं है मुझ पर भी सितम महसूस करें मौला अबुल फजल अब्बास के मसाए बोल रहे हैं हाँ निगहबाने हरों में देखा हरों अलमदारी वफा अमीरे लश्करों सुने एक अजीब अंदाज में इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं मौला अबुल फजल अब्बास को अगर होता नहीं ये वक्त इम्तिहान निकल जाती यही तेरे भाई की जान है मंजिल सब्र की वगरना ए जरी मैं कैसे देखता तेरे शान कलम निगहबाने घरों अगर होता नहीं ये वक्त इम्तिहान निकल जाती यही तेरे भाई की जान है मंजिल सब्र की वगरना ए जरी मैं कैसे देखता तेरे शान कलम निगहबाने घरों उम्मीद ख़ागरों अलमदारी वफा अमीरे लश्करों अरे तेरा गम मैं कभी भुला ना पाऊंगा ये सदमा दिल से मैं मिटा ना पाऊंगा ऐ मेरे दिल के चैन तू है जाने हुसैन अरे तुझे समझा नहीं कभी अकबर से कहूं तुझे समझा नहीं कभी अकबर से कहूं निगहबाने घरों उम्मीद ख़ागरों अलमदारी वफा मेरे लश्करों मौला अबुल फजल अब्बास को सर को अपने ज़ारों पे इमाम हुसैन ने रखा था बस गिरिया करते जाते थे और एक अजीब बहन के इमाम हुसैन ने मेरा मौला कहता है अरे लहू में तैलो मैं जब ले जाऊंगा
सकीना को भला मैं क्या बतलाऊंगा, अरे कहूँगा किस तरह ना आएंगे चचा, अरे तेरी किस्मत में गए तेरे अम्मू का गम। निगहबाने घरों उम्मीद खागरों अलमदारी वफा मेरे लश्करों, अरे अलम के साथ गए, अलम के साथ गए तुझे ना पाएगी, तू जीते जी बहन वही मर जाएगी। अलम के साथ गए तुझे ना पाएगी, तू जीते जी बगैर वहीं मर जाएगी। अरे तेरी मौजूदगी, तेरी मौजूदगी है उसकी जिंदगी। बहन ज़ैनब को गए बहुत तुझ पर भरम, निगहबाने घरों उम्मीद खागरों अलमदारी वफा मेरे लश्करों। नदीम उस दर्द को करे कैसे रकम, नदीम उस दर्द को रकम कैसे करे, अली अकबर बयां वो गम कैसे करे। अरे ज़मीने करबला को आया ज़लज़ला, हुए गाजी से जा जुदा शाहे उमंग। निगहबाने घरों उम्मीद खागरों अलमदारी वफा मेरे लश्करों। बाबा की दुआ मेरे बावफा, तेरा मरना मेरी कमर कर देगा हम। अज़मत मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास पे सलवात पढ़ें। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन्नारो लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमग़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन ला सिय्यमा हुज्जतुल्लाहि अला अर्ज़िही इमामो ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मम्माता वलम यारिफ इमामा ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। सलवात पढ़े मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मशहूर ज़माना ये हदीस कि जो भी इंसान अपने इमाम को पहचाने बग़ैर मर जाए इंसान कुफ्र व जाहिलियत व गुमराही की मौत मरता है। मारिफत यानी क्या क्या तलब कर रहे हैं मासूम, कहते किसे हैं मारिफत? मारिफत अगर मैं समेट के अपने जुमले में कहूँ तो बस इतना कहा जा सकता है कि रज़ाए इमाम में राज़ी होना, इसी को मारिफत कहते हैं। मर्ज़िए इमाम के एतबार से चलना, इसी को मारिफत कहते हैं। इससे हट कर कोई और चीज़ मारिफत नहीं है। जो हमारा इमाम चाहता हो उसके एतबार से हम चलें, उसी को मारिफत कहते हैं। मारिफत ख़ुसूसी तौर पर ज़माने के इमाम की मारिफत हर हाल में ज़रूरी है। ज़माने की इमाम की मारिफत के बग़ैर कोई अमल काबिल क़बूल नहीं है। हर अमल रायगा और बर्बाद और ज़ाया हो जाएगा। लेकिन इस मारिफत को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम नबियों को देखें, इमामों को देखें, वलियों को देखें, औसिया को देखें, फिर अपने इमाम तक आएँ, ताकि हमें इनकी ज़िंदगी से मारिफत कुछ समझ में आए कि मारिफत कहते किसे हैं। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ कि खाने काबा बनाओ, काबा बना लिया, बन गया था काबा तैयार हो चुका था। हुक्म परवरदिगार होता है इब्राहीम अज़ान दो। इब्राहीम ने अज़ान दी और करीब खाने काबा नमाज़ पढ़ी। जहाँ हम और आप जब हज बैतुल्लाह जाते हैं तो मकाम इब्राहीम पर सुन्नत इब्राहीम को अदा करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। अगर कोई नमाज न पढ़े मकाम इब्राहीम पर, अगर कोई वहाँ पर जो जनाब इब्राहीम ने सुन्नत अदा की थी न करे, सब कर ले, हज नहीं है। मकाम इब्राहीम पर बहरहाल हुज्जाज किराम हमारे दरमियान मौजूद हैं, बेहतर जानते हैं। किताबों में जो हो और जो प्रैक्टिकली किया जाए उसमें फ़र्क है।
किताब में पढ़ के समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन अमली तौर पर वही बता सकते हैं जो हज करने गए हैं। ये सारे अमल मुकाम इब्राहीम, ये जनाब इब्राहीम से अल्लाह ने जब खाने काबा बनवा लिया था तो ये सजदा क्यों करवा रहा है, ये इबादत क्यों करवा रहा है? जनाब इब्राहीम से होते होते, चूँकि बहुत मशहूर नाम लूँगा वरना पूरी तारीख़ भरी पड़ी है, वहाँ से चलते चलते आइए अमीरुल मोमिनीन तक, या अमीरुल मोमिनीन से पहले जनाब ख़त्मी मरतबत का तज़किरा करते हैं। अभी आपने ऐलान नबूवत नहीं किया है, नबी हैं, अल्लाह की जानिब से भेजे हुए पैगंबर हैं आप, लेकिन हुक्म परवरदिगार नहीं है कि आप ऐलान कीजिए। जब 40 साल आपने मक्के में गुजार लिया तो आयत नाजिल हुई, वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने क़राबतदारों को डराइए। ये 40 साल के बाद जब पैगंबर ऐलान कर रहे हैं तो क्या पैगंबर उससे पहले तमाम इबादतों से दूर थे? भाई नमाज का हुक्म बाद में आया है, रोज़े का हुक्म बाद में आया है, दिगर और अरकान का हुक्म बाद में आया है, लेकिन मिलता यही है कि पैगंबर अकरम कभी इस गार में, कभी उस गार में, कभी यहाँ कभी वहाँ चले जाते थे रात की तारीकी में इबादत करने। ये पैगंबर की ज़िंदगी है। पैगंबर की ज़िंदगी के बाद अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी, भाई इन्हीं लोगों की ज़िंदगी तो हमारे लिए उसवे हसना है। तुम्हारे पैगंबर के लिए लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की ज़िंदगी उसवे हसना है, नमूने अमल है। इनको छोड़कर तो किसी और को तो हम नहीं मानते। यही मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जिनके लिए अल्लाह ने कहा इन्हें मानते हैं, और जो कुछ हमारी ज़िंदगी में है इन्हीं से है। इनकी ज़िंदगी के किसी एक नमूने को हम छोड़ नहीं सकते। या यूँ हो सकता है, अच्छा ये ज़रूर कहा गया है कि धीरे धीरे अब इस्लाम की कैफियत हमारे दरमियान ये पहुँचती जा रही है, बुरा ना मानिएगा, हो सकता है यहाँ का माहौल ऐसा ना हो, लेकिन बहुत सारी जगहों का माहौल अब ऐसा हो गया है, ये कहा जा सकता है कि अब दीन हमारे यहाँ ऐसे ही है जैसे हमारे दस्तरखान पे चटनी होती है। जैसे हमारे दस्तरखान पे चटनी होती, मतलब क्या है, ज़रूरत होती है तो ले लेते हैं, ज़रूरत नहीं होती तो छोड़ देते हैं। या और उसको मैं वाज़े करूं कि अगर इसमें मेरा फ़ायदा नज़र आता है तो हम सबसे बड़े मुसलमान बन जाते हैं। जहाँ इस्लाम कुछ दे रहा होता है वहाँ मुसलमान हो जाते हैं, जहाँ इस्लाम कुछ मांग रहा होता है वहाँ हमारे कदम पीछे हट जाते हैं। जहाँ इस्लाम जन्नत बांट रहा होता है, जन्नत लेने हम सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। जहाँ इस्लाम अमल मांगने लगता है, अमल से हम बिल्कुल पीछे नज़र आते हैं, है ना। ये बहरहाल ये इस्लाम चलते चलते अमीरुल मोमिनीन की बारगाह तक आया। अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी देखिए आप। अमीरुल मोमिनीन किसी जंग में आपको तीर लग गया, और तीर ऐसा लगा कि अमीरुल मोमिनीन के पैर से जब वो तीर निकाला जाता तो आप चीख मारते। तारीख़ ने लिखा है, चीख मारते, किसी को हाथ लगाने नहीं देते थे। पैगंबर अकरम ने कहा इंतज़ार करो, नमाज का वक्त होने दो, जब अली नमाज में चले जाएं तीर निकाल लेना। अमीरुल मोमिनीन नमाज के आलम में गए, तीर निकाल लिया गया, आपको ख़बर तक नहीं हुई। एक जंग है, अमीरुल मोमिनीन है, मैदान जंग है, तलवार और तबर और तीर चल रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन ने मुसल्ला बिछा दिया, या अली इस जंग में नमाज, यहाँ नमाज, जंग में कहीं नमाज होती है। जुमला सुनिएगा मौला ने क्या कहा, ये जो जंग हो रही है ना, ये नमाज के लिए ही हो रही है। ये जंग नमाज के लिए ही हो रही है। इमाम की मारिफत आप देखें कि इमाम को किस तरह से पहचानने का हक़ है।
इमाम की फ़ज़ाइल, इमाम के मनाक़िब यकीनन हमारे दिलों को मसरूर करते हैं, यकीनन हमारे दिलों को, और हक़ भी यही बनता है हलाली के लिए कि जब अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ तो दिल खुश हो जाए, चेहरा गुलाब के मानिंद खिल जाए, लेकिन जब गम बयान किए जाए तो गमज़दा भी हो जाए, अफसरदा भी हो जाए। लेकिन इन दोनों के दरमियान अमल है, इन दोनों के दरमियान अमल है, खुशी और गम के दरमियान अमल है। अहले बैत सिर्फ फ़ज़ाइल पर झूम झूम के खुश हो जाना और गम पे रो लेना इतना ही तलब नहीं करते हैं, बल्कि अमल, क्योंकि खुद इन्होंने अमल किया है, खुद इन्होंने, मारिफत का तकाजा यही है, वरना अली से बड़ा शुजा और उनसे ज़्यादा तलवार बेहतर चलाने वाला कौन था। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने कहा सिर्फ एक जौहर के अली को नहीं पहचानो कि अली शुजा है, अली आबिद भी है। मुसल्ले को बिछा दिया। फिर उसके बाद अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी को देखिए आप, अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी को देखें कि अमीरुल मोमिनीन ने शब हिजरत बिस्तर रसालत पर आप सोए, मामूली था सोना कि जहाँ ये मालूम है कि ये कुफ़ार कुरैश तलवार लेके खड़े हुए हैं, ये कत्ल कर देंगे, सो गए अमीरुल मोमिनीन। पहली हिजरत पैगंबर की मक्के से मदीने की जानिब, अमीरुल मोमिनीन बिस्तर रसालत पे सोए। ठीक, इतना बड़ा काम किया था शब हिजरत का कि तारीख़ के चेहरे पर शब हिजरत जिस अंदाज में लिखे गई कि पैगंबर गए और यहाँ तलवार ही तलवार है, कत्ल करना चाहते हैं लोग, लेकिन बिस्तर रसालत पे अमीरुल मोमिनीन सोए। जब कल मुसलमान इकट्ठा हो गए थे, तेज़ी से बढ़ रहे थे, तो होना क्या चाहिए था? अली सीना पीट के कहते मैंने वो कार अंजाम दिया है कि जो कोई अंजाम नहीं दे सकता था। जब कोई नबी की नुसरत करने वाला नहीं था, तब मैंने हिजरत के बिस्तर पे मैं सोया हूँ, नहीं मिलता। बद्र में 1000 के मुकाबले में ये 313 को लड़ा देना और उन्हें शिकस्त दे के अमीरुल मोमिनीन को कहना चाहिए था कि हज़ारों के मुकाबले में मैंने 300 को लड़ाया और उसमें भी सिर्फ 14 शहीद हुए। इतना बेहतरीन कमांडर हूं मैं, इतना बड़ा सालार लश्कर हूं मैं, मुझसे बेहतर कौन हो सकता है? अली कामयाबी के दहलीज पे है। लेकिन बद्र में भी अली ने अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं किया। जहां खैबर में तमाशाए दीन हो रहा था, मुसलमान अलम लेके भाग रहे थे, कभी लश्कर आगे कभी कमांडर आगे, ये सिलसिला जारी और सारी था, तमाशाए दीन हो रहा था मुसलसल। पैगंबर ने ऐलान कर दिया कल मैं उसको अलम दूंगा जो मर्द होगा, जर्रार होगा, गैर फर्रार होगा और वो रसूल और खुदा को दोस्त रखता होगा, खुदा और रसूल उसको दोस्त रख। ये कोई मामूली बात पैगंबर ने कही थी? सनद दे रहे पैगंबर अकरम के अल्लाह को वो दोस्त रखता है, रसूल को वो दोस्त रखता है, और सिर्फ वही दोस्त नहीं रखता, अल्लाह और रसूल उसको दोस्त रखते हैं। और उसके बाद खैबर के भरे हुए सहाबियों के मजमे में पैगंबर ये कह रहे हैं कि अलम जिसको दूंगा वो मर्द होगा, वो जर्रार होगा, वो मुंह फेर के भागने वाला नहीं होगा। ये होदा कोई मामूली होदा था जो अमीरुल मोमिनीन को दिया गया है। और उसके बाद क़िला खैबर को आप जीत के आते हैं, मरहब जैसे बहादुर को मार के आते हैं। कहना चाहिए था ना फ़ख्र से अमीरुल मोमिनीन को, आज तो मैं कामयाब हो गया, क्योंकि मेरे रसूल ने कहा है कि अली मर्द है, मेरे रसूल ने कहा है कि अली उनका रसूल, उनका खुदा उनसे मोहब्बत करता है। लेकिन नहीं मिलता। अच्छा, आइए खंदक में तलाश करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने अपनी कामयाबी का ऐलान किया हो। खंदक की जंग, खैबर में तो चलो फिर भी लोगों का हिस्सा था, ये सहाबी गए तो सही, बद्र में सहाबी लड़े तो सही, लेकिन खंदक तन्हा अली की जंग है, कोई इसमें शामिल नहीं है, तन्हा लड़े अमीरुल मोमिनीन। या यूं कह सकता हूं कि ईमान और कुफ्र की तन्हा लड़ाई हो रही थी। अब यहां और मकाम पे ठीक है अमीरुल मोमिनीन ने अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं किया कि और लोग शामिल थे, लेकिन यहां और मामूली जंग नहीं, मामूली बात नहीं पैगंबर ने कही है। जैसे ही तलवार चलाई, अमर बिन अब्दबुद को मारा है, पैगंबर ने फरमाया आज जो अली ने तलवार चलाई है सकलैन की इबादत पे भारी है। सकलैन की इबादत, सकलैन आपको समझ में नहीं आया होगा,
मैं बताऊं सकलैन किसे कहते हैं? पैगंबर ने सकलैन जो कहा है कि सकलैन की इबादत पे भारी है, ज़मीन पर जितने इबादत करने वाले हैं, ज़मीन पर जितने इबादत करने वाले हैं, आदम से लेकर क़यामत तक, आसमान पर जितने इबादत करने वाले हैं, जबराइल से लेकर मीकाइल और इसराफील और इज़राइल और तमाम मलाइका सब इसमें शामिल हैं। और मलाइका के लिए इबादत जानते हैं? झुक गए रुकू में तो हज़ारों साल रुकू में है, सजदे में चले गए तो हज़ारों साल सजदे में है, क़याम में है तो फिर क़याम ही में है। और फरिश्ते इंसानों के मुकाबले में इंसान से कम हैं भाई, कम से कम ऐसे ही मान लीजिए आप कि हर इंसान पे 2 फरिश्ते, हर पे 2 फरिश्ते, कम से कम इतना ही मान लीजिए आप। तो अगर आप 100 हैं तो वो 200 हैं। ये जो हमारे साथ हैं वहाँ की बात ही अलग है। वहाँ के लिए ये मिलता है कि आसमान से जो बारिश आती है हर एक बूंद के साथ एक फरिश्ता आता है। फिर भी हमारी तादाद से हैं ज़्यादा। क्या कह रहे हैं पैगंबर? ये सब मिलके जितनी इबादत करते हैं ना और करते रहेंगे, अली ने खंदक में जो एक तलवार चलाई थी उस तलवार का मुकाबला इनकी इबादतें नहीं कर सकती। अब तो मौला को कह देना चाहिए था कि अली आज कामयाब हो गया है, क्योंकि अब कायनात पूरी इबादत करती रहे, अली की तलवार के मुकाबले में नहीं आ सकती है। लेकिन नहीं मिलता है कि खंदक में अमीरुल मोमिनीन ने कहा हो। पूरी तारीख़ ज़िंदगी अमीरुल मोमिनीन के उठा के देख लीजिए, किसी मुकाम पे आपने अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं किया। हाँ, एक मुकाम मिलता है, मस्जिद कूफा है, मेहराब है, मुसल्ले इबादत पे हैं, नमाज के सबसे अहम रुकन सजदे में है, मलऊन की तलवार चली, अली की ज़ुबान गोया हुई, फुस्तो बरब्बिल काबा, आज रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया, आज अली कामयाब हो गया। मौला, खैबर, खंदक, ओहद, ये सारी जंगें आपके सामने है। ये मामूली जंगें नहीं थी, आप ना होते तो दीन कब का मिट गया होता। पैगंबर ने इसीलिए कहा था खंदक में कि अली की जंग, अली की तलवार सकलैन पे भारी है। क्यों? इसलिए कि अगर अली न जाते तो आज दीन का खात्मा था। आज दीन और इस्लाम और कुफ्र लड़ रहा था। आज ईमान और कुफ्र, अगर अली मार दिए गए होते तो ईमान का खात्मा हो गया होता, इस्लाम का खात्मा हो गया होता, दीन का खात्मा हो गया होता। ये सब करने के बाद फिर भी अमीरुल मोमिनीन ने अपनी फतह का ऐलान नहीं किया, अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं किया। लेकिन मुसल्ले इबादत पे जैसे ही तलवार लगती है, आवाज आती है मैं कामयाब हो गया। क्या मतलब है? यानी अमीरुल मोमिनीन बताना चाहते हैं कि मकसद इंसानियत यह है कि मुसल्ले इबादत पे अपने रब की बारगाह में सुरखरू हो जाओ। मकसद यही है इंसानियत का, आदमियत का मकसद यही है, बशरियत के मेराज का तकाजा यही है। और खुद तुम्हारे नबी ने फरमाया, सलातो मेराजुल मोमिन, मोमिन की मेराज, नबी को भी मेराज हुई ना। नबी की मेराज ये थी कि वहाँ अर्श-ए-औला पे पहुँचे। नबी ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हें मेराज से पीछे रखेंगे, तुम भी मेराज चाहते हो, मुसल्ले इबादत बिछा दो, नमाज के लिए कदम बढ़ा दो। और सिर्फ यही नहीं, हर चीज़ को नमाज के लिए तर्क कर दो। अमीरुल मोमिनीन बुलंद पंजे तली सलवार। ये सारी तमहीद इसलिए है कि अमीरुल मोमिनीन के मुसल्ले को देखो, कहाँ कहाँ बिछा, कब कब बिछा। जहां मैदान जंग में इबादत का तसव्वुर हो ही नहीं सकता था, अली ने मुसल्ला बिछा दिया ताकि दुनिया ये जाने कि अगर वक्त सलात है हर चीज छोड़ी जा सकती है, नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। हर चीज को तर्क किया जा सकता है, नमाज को तर्क नहीं किया जा सकता। क्या हम अली से आगे निकल गए हैं? नऊज़ुबिल्लाह। क्या हम अपने मौला से आगे नऊज़ुबिल्लाह निकल गए हैं कि सब कुछ पहले नमाज बाद में? अली है, अंदाजा लगाएं, वो अली है कि जो हर चीज को तर्क करके नमाज को फौकियत दे रहे हैं।
जब वो अली हो के नमाज को नहीं छोड़ सकते, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत है? कोई हैसियत है? वो अली हो के इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखें। जब आपके खैमे को लूटा जा रहा था, जब आपके असबाब को लूटा जा रहा था, कैफियत क्या है? इमाम मुसल्ले पे थे, जब आपसे मुसल्ला छीना गया है। इमाम मुसल्ले पे मौजूद थे, आपके नीचे से मुसल्ला खींचा गया। ये इमाम हसन की ज़िंदगी है। आइए इमाम हुसैन तक पहुंचते हैं। मेराज दी है हुसैन ने नमाज को। जिस मुकाम पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज को पहुंचाया है, जाने अहमियत नमाज। टकराव नहीं करिएगा कभी। अक्सर ये होता है कि जब ऐसे मुकाम आते हैं तो अपने बचने के लिए टकरा दिया जाता है कि नमाज बेहतर है कि हुसैन बेहतर है। कभी टकराइएगा नहीं। ना नमाज के बगैर हुसैन है, ना हुसैन के बगैर नमाज है। ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते हैं। ये आप चाहें कि इमाम हुसैन को ले लें, नमाज छोड़ दें, हुसैन नहीं मिल सकता है। अगर ये चाहें कि नमाज ले लें, हुसैन को छोड़ दें, नमाज नहीं मिल सकती है। ये दोनों वैसे ही हैं जैसे एक जिस्म में रूह हो। दोनों के बगैर तन्हा ये हमारे लिए फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। हुसैन चाहिए तो नमाज के करीब हो जाओ। आज जो हम दुनिया पे इशारा करते हैं, वो भी हमसे कुछ कहते हैं। हम कहते हैं ना अक्सर, भाई हमारे उलमा, ज़ाकिरीन, शोरा सब कहते हैं यही, वो बड़ी बड़ी नमाजें होती हैं, बड़ी बड़ी इबादतें होती है, लेकिन अहले बैत नहीं है। वो भी कहते हैं खूब इबादत, खूब अहले बैत करते हैं, इनके पास नमाज नहीं है, इनके पास अमल नहीं है। पैगंबर ने क्या फरमाया था? दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। कुरान किस लिए? ताकि कुरान तुम्हें बताएगा कि क्या क्या अल्लाह ने तुम पे वाजिब किया है। अहले बैत किस लिए? इसलिए कि जो वाजिब हुआ है उसे कैसे करना है, किस तरह से करना है। कुरान ने कहा था नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो। अली ने नमाज पढ़ के बताया। कुरान ने कहा था नमाज कायम करो, इमाम हसन ने नमाज पढ़ के बताई। कुरान ने कहा था नमाज पढ़ो, इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ के बताई। ऐसे पढ़ना। तो ये दोनों साथ में चलेंगे। ये मुमकिन ही नहीं है कि अमल हो और अहले बैत ना हो, वो अमल काबिल कबूल हो जाए। और ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अभी तक जितनी मजलिसें हुई हैं, यकीनन आपका दिल ज़रूर मसरूर हुआ होगा फ़ज़ाइल अहले बैत सुन के। लेकिन आज की जो ये मजलिस है, सिर्फ मैं आपको खुश नहीं करना चाहता, बंदे मोमिन को खुश करना भी एक इबादत है। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमारे बताया है कि आज की इस मजलिस से, यकीनन वो भी मजलिस हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम राज़ी हैं, लेकिन आज की मजलिस से मकसद इमामत है, मकसद है। अइम्मा अलैहिस्सलाम, ये जो कुर्बानियाँ हुई थी, इनका सिर्फ़ एक मकसद था कि हमारे चाहने वाले अमल की उस मंजिल में पहुँच। सलमान, अली अली सिर्फ करके सलमान नहीं हुए हैं। अबू ज़र, इनके दरवाज़े पे सिर्फ बैठ के अबू ज़र नहीं हुए हैं। मिक़दाद व अम्मार ऐसे ही इस मंजिल पे नहीं आ गए हैं, बल्कि अपने मौला को जिस मरहले में देखा, अमल के मैदान में पीछे पीछे रहे। जैसे अली चल रहे थे वैसे सलमान चल रहे थे, जैसे अली इबादत कर रहे थे वैसे सलमान इबादत कर रहे थे। फिर सलमान मिन्ना अहलल बैत की मंजिल में आए हैं। इस मुकाम पे ये असहाब पहुँचे हैं, इन्होंने अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी को अपने लिए नमूने अमल बनाया है, इन्होंने इनकी सीरत को अपनाया है, इन्होंने इन्होंने अहले बैत के तरीक़े को अपनाया है। तो फिर हम अमल से खाली क्यों हो? इमाम मूसा काज़िम फरमाते हैं, आपने फरमाया, अपने चाहने वालों से खिताब किया है। इमाम ने अपने चाहने वालों से खिताब करके कह रहे हैं, अपने शियों से कह रहे हैं, अपने मुहिब्बों से कह रहे हैं, किस भरोसे तुम गुनाह कर रहे हो? हमारे भरोसे। अगर तुम ये समझते हो कि हमारे भरोसे तुम गुनाह कर रहे हो,
तो अल्लाह से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। इमाम मूसा कासिम का जुमला है। क्या मतलब कहने का कि अल्लाह से कोई रिश्तेदारी हमारी नहीं है? इसका क्या मतलब है कि अल्लाह से किस भरोसे, हमारे भरोसे तुम गुनाह कर रहे हो कि हम तुम्हें बख्शवा लेंगे? तो इमाम कह रहे हैं कि हमारी कोई रिश्तेदारी अल्लाह से नहीं है। मतलब क्या कहना चाहता मौला? मतलब सिर्फ इतना सा है कि देखो, आमदन कोई गुनाह न करो, जानबूझकर, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं तो वो माफ करवा लेंगे। तुमसे गुनाह हो गया हो, शर्मिंदा हो, हम शिफात करेंगे तुम्हारी, हम शिफात करेंगे। अगर आमदन कोई नमाज को तर्क करता है, अहले बैत अलैहिस्सलाम उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। पूरी रात अली अली कोई करता रहे, पूरी रात कोई मौला हुसैन हुसैन करता रहे, अमल से दूर हो जाए, अहले बैत अलैहिस्सलाम चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई तारिकुस सलात, कोई तारिकुस सौम, कोई तारिकुस ज़कात, कोई तारुके फ़ुरूए दीन सिर्फ इस बात पे मर जाए कि हम चाहने वाले हैं, और ये सारी चीज़ें छोड़कर किस मुंह से अहले बैत के सामने खड़ा होगा? किस मुंह से अहले बैत के सामने? एक छोटा सा वाक़या आपको बताऊंगा। यकीनन शफाअत मुमकिन है कि ये करें, ये करीम बारगाह है, ये करीम बारगाह है, मुमकिन हमारे गुनाहों के बावजूद ये हमारी शफाअत कर दें। लेकिन क्या कोई ये चाहेगा कि हमारा मौला फरिश्तों के सामने शर्मिंदा हो जाए? अगर हमारी मोहब्बत इस बात की इजाजत देती है तो जो दिल चाहे वो करिए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम कहीं सर झुका के कहें कि ये मेरा चाहने वाला है। होना तो ये चाहिए था कि हमारा अमल ऐसा हो कि हमारे अहले बैत सर उठा के कहें ये मेरा चाहने वाला है। तकाज़ाए मोहब्बत यही है, तकाज़ाए मारिफत यही है। इमाम ने फरमाया, देखो हमारे लिए जीनत बनना, जिल्लत का सबब ना बनना, रुसवाई का सबब ना बनना, बेइज्जती का सबब ना बनना। मौला हम आपके लिए कैसे जिल्लत बन सकते हैं? आप तो इज्जतुल्लाह हैं, अल्लाह ने जो आपको इज्जत दी है, हम कैसे आपके लिए जिल्लत और रुसवाई बन जाएंगे? हम कैसे आपके लिए रुसवाई का सबब बने? जानते हैं इमाम ने क्या फरमाया? जब हम कोई अमल करते हैं, आज ये माह मुहर्रम है, मातम करते हैं आप, या हुसैन करते हैं, क्या कहा जाता है आपको? ये मातम कर रहे हैं? नहीं, कहते हैं शिया मातम कर रहे हैं। किसके शिया? अली के शिया, हुसैन के शिया, मौला हसन के शिया। यही कहे जाते हैं ना कि लोग आपका नाम जानते हैं, लोग आपकी नस्ल जानते हैं, लोग आपकी ख़ानदान जानते हैं। नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं कि इनकी निस्बत अमीरुल मोमिनीन से है। तो यही कहते हुए निकलते हैं लोग, शाहराह हो के ये निकलने वाले अली के शिया हैं, अली के मानने वाले हैं, अली के चाहने वाले हैं। अब ऐसी सूरत में जब आप कोई अमल करते हैं तो निस्बत किससे दी जाती है? अहले बैत से निस्बत दी जाती है, ये उनके चाहने वाले हैं, ये उनके मानने वाले हैं। जब हम कोई अच्छा अमल करते हैं ना, तो जानते क्या होता है? यही कहा जाता, हक भी यही बनता था कि ये ऐसा करे। क्यों? इसलिए कि जब ये ऐसे हैं तो इनका इमाम कैसा होगा? यकीनन इनका इमाम ऐसा होगा, तभी ये इतने बेहतरीन अमल अंजाम दे रहे हैं। इमाम यकीनन जब हमको इमाम ने क्या फरमाया? देखो हमारे लिए जीनत बनना, जिल्लत न बनना, रुसवाई न बनना। मौला कैसे हम आपके लिए, हम और आपके लिए रुसवाई बन जाएंगे? कैसे? लेके जब तुम कोई अच्छा अमल करते हो तो ये कहते हैं ये हुसैनी है, ये अलवी है, ये जाफरी है, ये आबदी है, ये मुकाज़मी है। निस्बत हमसे दी जाती है। जब तुम्हारी अच्छाइयों की निस्बत हमसे दी जाती है तो तुम्हारी बुराइयों की भी निस्बत हमसे दी जाती है। इतना बुरा अमल और अली का चाहने वाला, इतना बुरा अमल हुसैन का चाहने वाला, इतना बुरा अमल सज्जाद का चाहने वाला, तुम बुराई करते हो, निस्बत हमसे दी जाती है। इसमें सिर्फ तुम्हारी रुसवाई नहीं है, हमारी भी रुसवाई है। अब अगर कोई इमाम हुसैन का चाहने वाला
अब अगर इमाम हुसैन का मानने वाला वक्त सलात पे रोडों पे टहलता हुआ नजर आए, ये हुसैन का चाहने वाला है। नमाज का वक्त हो गया है, इबादत का वक्त हो गया है, अजान पुकार रही है, मस्जिदें चीख रही है, मेहराब सदाएं दे रही है, ये हुसैनी कह रहा है। हमने तो हुसैन को अजब आलम में देखा था। तारीख कुछ और कहती है कि हुसैन ने इस नमाज के लिए सब कुछ लुटा दिया, और ये शाहराहों पर टहलता हो। शायद यही वजह है कि सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपनी तकरीर में एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा था मातमियों को मुखातिब करके, मातमियों, ए हुसैनियों, जब तुम शाहराहों पर जुलूस लेके इमाम हुसैन का मातम करने के लिए निकलो तो बावजू निकला करो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा आए मातम को रोक दो, नमाज पढ़ो। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सुनने में एक छोटा सा जुमला है, सुनने में एक छोटा सा जुमला है कि सैयद कह रहे हैं कि मातम को उस वक्त रोक कर नमाज पढ़ो। क्यों? ताकि दुनिया को पता ये चले कि हुसैन भी हमारे साथ है, मकसद हुसैन भी हमारे साथ है। आवाज़े बुलंद सलवात। जरूरी ये है कि हम मकसद हुसैन अपनी निगाहों में रखें। ज़रूरी ये है, मारिफत हुसैन का तकाजा यही है, उसे तलाश करें जो हुसैन चाहते हैं, उसे तलाश करें जो मौला हुसैन चाहते हैं। अंदाज़ा लगाएं, चूँकि वक्त काफ़ी हो गया है, इसके बाद ख़वातीन की भी मजलिस है। बस इतना जाने कि हुसैन मज़लूम ने अपना अकबर इसलिए कुर्बान किया था ताकि दुनिया को पता चले कि हुसैन चाहता क्या है, दुनिया को पता चले कि हुसैन किस जानिब कदम बढ़ा रहा है, दुनिया को पता चले कि हुसैन की निगाहों में सिर्फ मकसद परवरदिगार है, रज़ाए परवरदिगार है, खुशनूदी परवरदिगार है। वरना मैंने आज तक तारीख़ में कोई बाप ऐसा नहीं देखा कि जिसने अपने बच्चे को मन्नतों से मांगा हो और उसे मरने के लिए भेज दे। आज तक तारीख़ में कोई ऐसी माँ नहीं देखी। आपके पास भी औलाद है, आप लोग भी साहिबान औलाद है, ख़वातीन भी ये जुमला सुने। होता यही है कि अगर कहीं से माँओं को पता चल जाए कि बाहर कोई ख़तरा है, बाहर कोई मुश्किल है, तो अपने बच्चों को छिपा लेती हैं, बार बार दरवाज़े पे आती कि कहीं ऐसा ना हो कोई बच्चा बाहर निकल जाए। और जब इत्मीनान भी होता है कि बाहर कोई मुश्किल नहीं है, हमारा बच्चा जब सफ़र करता है, इमाम ज़ामिन बांधते हैं, सदक़े देती हैं। क्यों करती हैं माँ ये? ताकि उसका बच्चा सही और सलामत घर वापस आए, ताकि उसका बच्चा सही और सलामत घर वापस आए। किसी की औलाद अकबर जैसी नहीं हो सकती, किसी की औलाद कासिम जैसी नहीं हो सकती, किसी की औलाद अली असगर जैसी नहीं हो सकती, किसी की औलाद औनो मोहम्मद जैसी नहीं हो सकती। मुझे नहीं मालूम लैला ने किस दिल से अली अकबर को भेजा होगा, मुझे नहीं मालूम हुसैन ने किस दिल से अली अकबर को भेजा होगा। हाँ, मिलता इतना ज़रूर है कि जब हुसैन मज़लूम से अली अकबर ने रुख़सत तलब की है, कल बयान किया था मैंने रात में तफसील के साथ, बस चंद जुमले सुन लीजिए। जब अली अकबर ने मौला हुसैन से मरने की इजाज़त मांगी है, खुदा जाने किस कैफियत में हुसैन ने अली अकबर को इजाज़त दी होगी। अली अकबर घोड़े पे सवार हैं, मक़तल की जानिब बढ़ रहे हैं। तेज़ी से अली अकबर का घोड़ा मक़तल की जानिब बढ़ रहा है कि एक मर्तबा अली अकबर ने सुना कि कोई है जो ज़मीन करबला पे गिर रहा है। अली अकबर पलटे,
क्या देखा, बूढ़ा बाप तपती हुई रेत पे गिर पड़ा है। अली अकबर ने तेजी से घोड़े को मोड़ा, उतरे। बाबा बाबा आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? और पूरी तारीख करबला में यही एक सिपाही है कि जिसके पीछे पीछे हुसैन दौड़े थे, मिलता यही है। बाबा आप क्यों पीछे पीछे आ रहे हैं? हुसैन ने बिला तशबीह अली अकबर के जमाल को देखा। चेहरे अली अकबर को देख के कहते हैं, मेरे लाल क्या कहूं, काश तुम्हारे जैसा कोई तुम्हारी औलाद होता, फिर हुसैन से ये ना पूछते। अच्छा मेरे लाल जाओ, हुसैन रोकेगा नहीं। इधर हुसैन ने अली अकबर को रुखसत किया। अली अकबर मक्तल की जानिब गए। करबला की तारीख उठा के देखिएगा, हुसैन ने किसी के लिए दुआ नहीं की है कि वो वापस आ जाए। हुसैन ने किसी के लिए, मुझे नहीं मालूम अकबर से क्या मोहब्बत थी हुसैन की। एक मर्तबा खैमे के करीब आए। उम्मे लैला मैंने अपने नाना से सुना है माँ की दुआ बेटे के हक में मुस्तजाब होती है। ऐ उम्मे लैला दुआ करो मेरा अकबर वापस आए। उम्मे लैला ने मुसल्ले इबादत बिछा दिया, आवाज दी, याकूब से यूसुफ मिलाने वाले मेरे यूसुफ को मुझसे मिला दे, मेरे यूसुफ को मुझसे मिला दे। अली अकबर वापस आए, बाबा से मिले। मेरे लाल कोई हसरत है, मेरे लाल कोई ख्वाहिश? बाबा चंद कतरे आप मिल जाए, बाबा थोड़ा सा पानी बाबा थोड़ा सा पानी मिल जाए, फिर मैं इन्हें बताऊं किस तरह जवाना ने बनी हाशिम जंग करते हैं। ठहरिए, एक मर्तबा मदीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, ये मालूम है ना कि आका अकबर को शहजादी ज़ैनब ने पाला है। एक मर्तबा हुसैन मजलूम ने अली अकबर को बिला तशबीह उनके हाथ को थामा। मेरे लाल अकबर, बाप के दिल में ख्वाहिश ये होती है कि उसका फर्जंद उससे कुछ मांगे। मेरे लाल अकबर, बाप ये चाहता है कि उसका बेटा उससे कुछ मांगे। है मेरे लाल, आज तक तुमने अपने बाबा से कुछ नहीं मांगा है। ऐ मेरे लाल, हुसैन चाहता है कि कुछ मांगो। अली अकबर ने कहा, बाबा मेरी जरूरत से पहले वो चीज मेरी फूफी ज़ैनब मुझे मुहैया करा देती है। ऐ बाबा, अकबर वादा करता है जब मुझे किसी चीज की जरूरत होगी सबसे पहले आपसे मांगूंगा। अली अकबर मैदान करबला में है, आवाज देते, बाबा अगर पानी मिल जाए। वो हुसैन जिसको ख्वाहिश थी अली अकबर मांगे। अरे साक़िए कौसर का पिसर हुसैन। अली अकबर अपनी जुबान मेरे मुंह में दो। अली अकबर ने जुबान मुंह में दी, फौरन बाहर खींच लिया। बाबा आप तो मुझसे ज्यादा प्यासे हैं, आप तो मुझसे ज्यादा प्यासे हैं। हलक में कांटे पड़ गए। जाओ अकबर, तुम्हारा दादा तुम्हें सैराब करेगा। मक्तल में आए, जंग की, हमले पे हमला किया। वो वक्त भी आया कि मलऊन ने नेज़ा अली अकबर के सीने में मारा, नेज़ा अली अकबर के सीने में मारा। अली अकबर ने जीन छोड़ी। आका बाबा, अली अकबर का आखिरी सलाम कबूल हो। बाबा अली अकबर ने जीन छोड़ दी है। बाबा अली अकबर जमीन करबला पे आ चुका है। अब मुझे नहीं पता, उलमा कहते हैं अली अकबर की ये सदा हुसैन ने जैसे ही सुनी, हमीद कहता है मैंने हुसैन को देखा, घोड़ा किसी था, हुसैन किसी समत दौड़ रहे थे। एक मर्तबा हुसैन ने आवाज दी, मेरे लाल अकबर आवाज दो, हुसैन को कुछ नजर नहीं आता। आखिरी जुमला सुन लीजिए। एक मर्तबा हमीद कहता है मैंने देखा, हमीद या हुमैद कहता है कि मैंने देखा कि जिस अंदाज में हुसैन अकबर के करीब गए हैं उस अंदाज में किसी शहीद के करीब नहीं गए। क्या अंदाज था? कासिम ने पुकारा, हुसैन दौड़े। अब्बास ने पुकारा, हुसैन दौड़े। लेकिन अली अकबर के लिए मिलता है कि जैसे ही अली अकबर ने आवाज दी, हुमैद कहता है मैंने देखा हुसैन घुटनियों के बल जमीन करबला पे
वो कहता है मैंने देखा हुसैन कभी उठते थे, कभी गिरते थे, कभी उठते थे, कभी गिरते थे। जब हुसैन उठ ना सके, अरे घुटनियों के बल चल के अली अकबर तक आए। अकबर हुसैन के लिए दुनिया तारीख हो गई है। अरे अली अकबर हुसैन को कुछ नजर नहीं आता। जवान के करीब हुसैन पहुंचे, अंदाज ये है जवान एड़ियां रगड़ रहा है। जो मंजर हुसैन ने देखा वो मंजर खुदा किसी बाप को न दिखाए। अली अकबर एड़ियां रगड़ रहे। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे गुनाहान कबीरो सगीरा को माफ़ फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो बीमार होने सेहत व सलामती अता फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे सैयद व सरदार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवानो अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हुसैन।